देखिए जाति को लेकर कैसे सियासी घमासान और बढ़ गया है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। जिसे जाति जाननी है वो बाबा साहब को पढ़ें। जाति जनगणना होनी चाहिए। अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान। उन्होंने ये भी कहा कि पीडीए से बीजेपी घबराई हुई है। जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर के आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। दरअसल बजट पर चर्चा के दौरान मंगलवार को बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के भाषण को आड़े हाथों लिया। इस दौरान जाति की बात निकली, हंगामा हुआ, वार हुआ, पलटवार हुआ। तो आपको हम सुनाते हैं कि आखिर कल लोकसभा में क्या क्या कहा गया था और क्या सुना गया। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। जाति कैसे पूछोगे तो अनुराग ठाकुर की कही बात पर विपक्ष के तमाम सांसदों के बयान सामने आ रहे हैं। आरजेडी के नेता हैं मनोज झा, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, वो भी आपको सुनवा देते हैं। जिसको लेकर के आप लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आज जो है कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें भी कहा गया कि ये बयान नहीं, आप लोग एक बात मिस कर रहे हैं। पूरे देश में संदेश चला गया कि अनुराग जी सामंती मानसिकता से निकल ही नहीं पा रहे। गोली मारो फलाना फलाना को वाले यही थे ना, अपनी कीर्ति में एक नया नाम जोड़ लिया, वो है गोली के बाद गाली। और प्रधानमंत्री जी ने रीट्वीट करके ये साबित कर दिया कि वो जातिगत जनगणना के मुद्दे पे अनुराग ठाकुर के साथ रहते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी काट लेगा, बिजली काट देगा, पर बोलेंगे जातिगत जनगणना पर नहीं बोलेंगे। मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री जी आईना बराबर लेकर चलिए। बस आपके सवाल, क्या आने वाले दिनों में आप लोग इसको भी ये देश बना रहा है भाई, क्यों परेशान है आप लोग? सीधे मैं आपके लिए चलता हूं, मेरे साथ जैनेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। जैनेंद्र, जो बातें अनुराग ठाकुर ने कही उस पर राहुल गांधी ने पलटवार भी किया और कुल मिलाकर विपक्ष के नेताओं के बयान भी आप देखिए तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के लोग इस पर फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भी अनुराग ठाकुर के बयान का मुद्दा उठा और इस बयान की बाकायदा निंदा की गई। हालांकि सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने बैठक में ये कहा कि अनुराग ठाकुर के बयान के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। बैठक के बाद जब हम लोगों ने राहुल गांधी से इस पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो राहुल गांधी ने कहा, हालांकि ऑफ कैमरा कहा, लेकिन राहुल गांधी का बयान था कि उन्हें इस अनुराग ठाकुर के बयान से फायदा होगा। राहुल ने कहा कि भारतीय राजनीति में जिसे गाली दी जाती है उसका फायदा होता है। तो साफ तौर पर अनुराग ठाकुर ने कहीं ना कहीं सेल्फ गोल किया है। हालांकि
हालांकि उनके बचने की जगह सिर्फ इतनी है कि उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, और यही दलील वो दे रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन सबको पता है कि अनुराग ठाकुर का निशाना क्या था और उन्होंने क्या, उनकी मंशा क्या थी, और कांग्रेस को इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा नजर आ रहा है। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी को इससे सहानुभूति मिलेगी, और यही वजह है कि इस मसले को जोर शोर से उठाने की तैयारी। हालांकि खुद राहुल इस मसले को तूल नहीं देना चाहते। हालांकि सदन में उन्होंने कल कहा था कि ये उनका अपमान है, लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे जितना भी उन्हें अपमानित किया जाए, वो जाति जनगणना का मुद्दा नहीं छोड़ने वाले। इन सबके बीच एक अपडेट यह है अखिलेश कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी में है, और इसको लेकर के अंदर खाने विचार चल रहा है कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन, और चूंकि उनका भाषण प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी विशेषाधिकार मोशन लाने की तैयारी कांग्रेस के अंदर खाने की जा रही है। जी बिल्कुल, तो एक बड़ी जानकारी जैनेंद्र दे रहे हैं कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे सकती है, विपक्ष की तरफ से दिया जा सकता है, कांग्रेस की तरफ से। और जाति जनगणना विवाद पर मायावती का भी बयान आया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लेकर कि दोनों पार्टियों का इतिहास ओबीसी विरोधी रहा है। कांग्रेस और बीजेपी पर विश्वास करना ठीक नहीं। जातीय जनगणना जनहित का खास मुद्दा है। जातीय जनगणना के लिए गंभीर होना जरूरी है।